मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा। जिस एक्शन में शुवेंदु ने कहा था कि मुझे हिंदुओं ने वोट दिया है, मैं उन्हीं के लिए काम करूंगा, अब वो उसी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में नई सरकार बने अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन प्रशासनिक फैसलों की रफ्तार ने सबको हैरान कर दिया है। बंगाल, जिसे अपनी खास जीवन शैली और विशेषकर मांस यानी मछली और मांस के प्रति अपने लगाव के लिए जाना जाता है, वहां की नई सरकार ने आने वाली बकरीद यानी ईद उल अजहा को लेकर बेहद सख्त और नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। ये फैसला इसलिए भी चर्चा का विषय है क्योंकि पश्चिम बंगाल के सामाजिक ताने बाने में मांस का कारोबार और इसकी खपत एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ऐसे में नई सरकार द्वारा पशु वध को लेकर कड़े नियम लागू करना बंगाल की पुरानी परंपराओं और नई प्रशासनिक व्यवस्था के बीच एक बड़े टकराव या बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। सवाल ये है कि क्या ये महज एक प्रशासनिक सुधार है या इसके पीछे कोई गहरा राजनीतिक संदेश भी छिपा है। आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं शबाना खान और आप देख रहे हैं ONOG न्यूज। देखिए, बंगाल के संदर्भ में से समझना बहुत जरूरी है। अब तक बंगाल में सड़कों के किनारे, गलियों में या सार्वजनिक जगहों पर पशु वध एक आम तस्वीर रही है, लेकिन शुवेंदु सरकार के नए आदेश ने इस पर फुल स्टॉप लगा दिया है। अब खुले में पशु वध करना न केवल गैर कानूनी होगा, बल्कि ऐसा करने पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। सरकार का कहना है कि वे राज्य को आधुनिक और स्वच्छ बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या सालों से चली आ रही परंपराओं को चंद दिनों में बदला जा सकता है? क्या सरकार के पास इतने आधुनिक स्टॉल हाउस मौजूद है कि बंगाल की भारी मांग को एक छत के नीचे पूरा किया जा सके? इस कानून का सबसे पेचीदा हिस्सा है फिटनेस सर्टिफिकेट। अब किसी भी पशु को वध के लिए ले जाने से पहले एक सरकारी पशु चिकित्सक की मुहर अनिवार्य होगी। डॉक्टर यह जांच करेगा कि जानवर स्वस्थ है या नहीं, वह कहीं गर्भवती तो नहीं है, या फिर उसकी उम्र वध के मानकों के रूप में है या नहीं। यह सुनने में बहुत आधुनिक लगती है, लेकिन बंगाल के ग्रामीण इलाकों में जहां हजारों की संख्या में मवेशी बाजारों में आते हैं, वहां हर एक जानवर का मेडिकल चेकअप कराना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। क्या हमारे पास ब्लॉक स्तर पर इतने डॉक्टर मौजूद हैं? क्या यह प्रक्रिया व्यापारियों के लिए परेशानियों का सबब तो नहीं बनेगी? इन सवालों पर आज पूरे बंगाल में बहस छिड़ी हुई है। इतना ही नहीं, परिवहन के नियमों को लेकर भी सरकार बेहद सख्त नजर आ रही है। अक्सर देखा जाता है कि ट्रकों में जानवरों को भरकर ले जाया जाता है, लेकिन अब शुवेंदु सरकार ने साफ कर दिया है कि पशु क्रूरता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गाड़ियों की रैंडम चेकिंग होगी और मानकों का उल्लंघन करने वालों के वाहन तुरंत जब्त किए जाएंगे। इसी के साथ वध के बाद जो अवशेष बचते हैं, जिन्हें अक्सर सड़कों या नालों में फेंक दिया जाता है, अब उनके वैज्ञानिक निस्तारण की जिम्मेदारी भी व्यापारियों और स्थानीय निकायों की होगी। सरकार का उद्देश्य साफ है, वे बंगाल की सड़कों पर स्वच्छता चाहते हैं और पशु अधिकारियों का सम्मान सुनिश्चित करना चाहते हैं। हालांकि विपक्ष और व्यापारियों का एक तबका इसे एक विशेष समुदाय की धार्मिक भावनाओं और उनके रोजगार पर चोट के रूप में देख रहा है। उनका तर्क है कि त्योहार के ठीक पहले ऐसे नियम लागू करना एक विशेष एजेंडे का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार के समर्थक इसे सबके लिए समान कानून और स्वच्छ बंगाल की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं। शुवेंदु की सरकार ने इस गाइडलाइन के जरिए यह संदेश दिया है कि बंगाल में अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक हेल्थ सर्वोपरि होगा। अब देखना यह होगा कि आने वाली बकरीद पर इन नियमों का जमीनी पालन कितना हो पाता है। क्या प्रशासन इसे शांतिपूर्वक लागू कर पाएगा या फिर यह फैसला एक बड़े राजनीतिक विवाद की वजह बनेगा? फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में बताएं।